दुर्वासा मुनि आश्रम की अद्भुत कथा। प्रयागराज की धरती पर महर्षि दुर्वासा की तपस्थली, श्राप, समुद्र मंथन और महादेव की आराधना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अखंड भारत में। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, वह धरती जहाँ गंगा और यमुना का पावन संगम होता है, वह भूमि जहाँ हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जहाँ देवताओं के आने की कथाएं सुनाई जाती हैं और जहाँ आज भी ऐसे अनेक प्राचीन आश्रम और मंदिर मौजूद हैं जिनके साथ हमारी पौराणिक परंपराओं की अद्भुत स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है महर्षि दुर्वासा का आश्रम। गंगा के तट पर स्थित यह प्राचीन आश्रम आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। प्रयागराज जिला प्रशासन के अनुसार दुर्वासा आश्रम प्रयाग के पूर्व की ओर गंगा तट पर ककरा कोतवा क्षेत्र में स्थित है और सावन के महीने में यहाँ मेला भी आयोजित होता है। लेकिन इस स्थान की सबसे बड़ी पहचान केवल इसका प्राचीन होना नहीं है, इसके पीछे जुड़ी है एक ऐसे ऋषि की कथा जिनके क्रोध से देवता भी भयभीत हो जाते थे, जिनके श्राप को टालना अत्यंत कठिन माना जाता था, लेकिन जिनकी तपस्या और ज्ञान के सामने स्वयं देवता भी नतमस्तक होते थे। महर्षि दुर्वासा। आज की कथा में हम जानेंगे महर्षि दुर्वासा कौन थे, उनका क्रोध इतना प्रसिद्ध क्यों था, इंद्र को उन्होंने ऐसा कौन सा श्राप दिया जिसके बाद देवता शक्तिहीन हो गए, उस श्राप का संबंध समुद्र मंथन से कैसे जुड़ता है और अंत में महर्षि दुर्वासा प्रयाग की इस पावन धरती पर आकर भगवान शिव की तपस्या क्यों करने लगे। तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं दुर्वासा मुनि आश्रम की अद्भुत कथा। हर हर महादेव। कौन थे महर्षि दुर्वासा? सनातन परंपरा में महर्षि दुर्वासा का नाम अत्यंत प्रभावशाली ऋषियों में लिया जाता है। उन्हें उनके अत्यंत तेजस्वी तप, ज्ञान और शीघ्र क्रोधित होने वाले स्वभाव के लिए जाना जाता है। उनके क्रोध का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। दुर्वासा केवल क्रोधी ऋषि नहीं थे, वे महान तपस्वी थे। उनके वचन में शक्ति मानी जाती थी। वे प्रसन्न होते तो वरदान देते और अपमान होने पर श्राप भी दे सकते थे। अर्थात उनके चरित्र में एक साथ तपस्या, तेज, ज्ञान, करुणा और कठोरता सभी दिखाई देते हैं और शायद यही कारण है कि उनकी कथाएं आज भी इतनी प्रभावशाली लगती है। दुर्वासा ऋषि और भगवान शिव
धार्मिक परंपराओं में महर्षि दुर्वासा का भगवान शिव से भी विशेष संबंध बताया जाता है। कुछ परंपराओं में उन्हें भगवान शिव के अंश से उत्पन्न माना जाता है। इसी कारण उनके व्यक्तित्व में शिव के उग्र और तपस्वी स्वरूप की झलक देखी जाती है। उनका क्रोध केवल व्यक्तिगत क्रोध के रूप में नहीं देखा जाता। कई कथाओं में उनका श्राप अंततः किसी बड़े घटनाक्रम का कारण बनता है। और ऐसी ही एक कथा हमें लेकर जाती है देवराज इंद्र के पास। वह माला जिसने बदल दिया देवताओं का भाग्य। एक बार महर्षि दुर्वासा कहीं जा रहे थे। उन्हें एक दिव्य सुगंधित माला प्राप्त हुई। कथा के अनुसार वह माला अत्यंत पवित्र और दिव्य थी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला देवराज इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र उस समय अपने ऐश्वर्य और वैभव में थे। उन्होंने माला स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसके महत्व का उचित सम्मान नहीं किया। कथा के अनुसार उन्होंने वह माला अपने वाहन ऐरावत के मस्तक पर रख दी। ऐरावत ने उस माला को नीचे गिरा दिया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपने दिए हुए दिव्य प्रसाद का अनादर माना। उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि इस श्राप के प्रभाव से देवताओं का तेज और ऐश्वर्य क्षीण होने लगा। देवता दुर्बल हो गए, उनका प्रभाव कम होने लगा और दूसरी ओर असुर शक्तिशाली होते गए। देवताओं पर संकट। अब देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वे असुरों का सामना करने में सक्षम नहीं रहे। इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी स्थिति बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। मंथन से अमृत निकलेगा और उस अमृत के सेवन से देवताओं को पुनः शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए चाहिए था मंदार पर्वत और चाहिए थी एक विशाल रस्सी। तब नागराज वासुकी को मंथन की रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन में जुट गए। समुद्र मंथन और हलाहल विष। मंथन प्रारंभ हुआ। मंदार पर्वत घूमने लगा। वासुकी नाग को खींचा जाने लगा। समुद्र में भयंकर हलचल होने लगी और फिर सबसे पहले अमृत नहीं निकला हलाहल विष। इतना भयंकर विष कि उसकी ज्वाला से समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता भयभीत हो गए, असुर भयभीत हो गया। हर कोई भगवान शिव की शरण में पहुंचा। तब महादेव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके कंठ में रुक गया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव।
इस कथा में महर्षि दुर्वासा के श्राप से शुरू हुआ घटनाक्रम अंततः समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप तक पहुंचता है। यही कारण है कि दुर्वासा ऋषि की कथा केवल एक ऋषि के क्रोध की कथा नहीं है, यह देवताओं के अहंकार, कर्म और उसके परिणाम की भी कथा है। अब आते हैं प्रयागराज की धरती पर। लेकिन प्रश्न यह है, महर्षि दुर्वासा का प्रयागराज से क्या संबंध है? प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि दुर्वासा की तपस्थली प्रयागराज के गंगा तट पर स्थित है। यह स्थान ककरा क्षेत्र के निकट बताया जाता है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। स्थानीय मान्यता के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। आश्रम परिसर में दुर्वासा ऋषि की प्रतिमा के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी बताई जाती है। दुर्वासा ऋषि ने यहाँ शिव की तपस्या क्यों की? इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि अपने उग्र स्वभाव और श्राप से जुड़े घटनाक्रम के बाद महर्षि दुर्वासा ने प्रयाग की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की आराधना की। कुछ स्थानीय परंपराओं में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने उन्हें अभय प्राप्त करने के लिए प्रयाग क्षेत्र में भगवान शिव की तपस्या करने का मार्ग बताया। तब महर्षि दुर्वासा गंगा तट पर आए। उन्होंने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, ऋतु बदलती गई, लेकिन दुर्वासा ऋषि की तपस्या नहीं टूटी। उनका एकमात्र लक्ष्य था महादेव की कृपा प्राप्त करना। गंगा के किनारे दुर्वासा की साधना। कल्पना कीजिए उस समय की, न कोई नगर का शोर, न आज जैसी सड़कें, न बिजली, न आधुनिक सुविधाएं, सिर्फ गंगा की धारा, घना वन, पक्षियों की आवाज और एक तपस्वी ऋषि। महर्षि दुर्वासा ध्यान में बैठे हैं। सूर्योदय होता है, गंगा की लहरें उनके सामने बहती हैं। सूर्य अस्त होता है, लेकिन उनकी साधना चलती रहती है। उनके मुख से शायद एक ही भाव निकलता होगा, महादेव। यही वह वातावरण है जिसकी स्मृति आज भी इस आश्रम की धार्मिक परंपरा में जीवित है। आश्रम में आज भी क्यों आते हैं भक्त? आज भी श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं। कोई भगवान शिव के दर्शन करने आता है, कोई दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद लेने, कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है और कोई केवल गंगा तट की शांति का अनुभव करने। प्रयागराज जिला प्रशासन के अनुसार यहाँ ऋषि दुर्वासा की एक भव्य प्रतिमा है और सावन के महीने में मेला आयोजित किया जाता है। अर्थात सावन के समय यह स्थान विशेष रूप से भक्तिमय हो उठता है। सावन और दुर्वासा आश्रम। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना और दुर्वासा आश्रम, जहाँ परंपरा के अनुसार
महर्षि दुर्वासा ने भगवान शिव की तपस्या की। यही कारण है कि सावन में इस स्थान का महत्व भक्तों के लिए और बढ़ जाता है। श्रद्धालु जल लेकर आते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दुर्वासा ऋषि का स्मरण करते हैं और गंगा के तट पर बैठकर कुछ क्षण भगवान शिव का ध्यान करते हैं। दुर्वासा ऋषि की एक और प्रसिद्ध कथा। शकुंतला। महर्षि दुर्वासा का नाम केवल समुद्र मंथन की कथा में ही नहीं आता। उनकी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है शकुंतला को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रेम में इतनी मग्न थी कि जब महर्षि दुर्वासा उनके आश्रम में आए तो वह उनका उचित सत्कार नहीं कर पाई। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए। उन्होंने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति के विचारों में वह इतनी डूबी हुई हैं, वह उन्हें भूल जाएगा। बाद में अन्य ऋषियों के अनुरोध पर श्राप को शिथिल किया गया और उसके प्रभाव को कम करने का उपाय बताया गया। यह कथा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम सहित भारतीय साहित्यिक परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है और यह हमें दुर्वासा ऋषि के चरित्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष दिखाती है। उनका क्रोध तत्काल था, लेकिन धर्म और परिस्थिति के अनुसार उसका समाधान भी संभव था। दुर्वासा ऋषि केवल श्राप ही क्यों देते थे? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में दुर्वासा ऋषि को केवल श्राप देने वाला ऋषि मानना उनके चरित्र को बहुत छोटा कर देना होगा। उन्होंने अनेक लोगों को वरदान भी दिए। उनकी कठोरता के पीछे एक तपस्वी की दृष्टि दिखाई जाती है। उनकी कथाएं हमें बार बार सावधान करती हैं, अतिथि का अपमान मत करो, अहंकार मत करो, अपने पद और शक्ति पर घमंड मत करो और सबसे महत्वपूर्ण, किसी तपस्वी, अतिथि या ज्ञानी का अनादर मत करो। दुर्वासा आश्रम का सबसे बड़ा संदेश। मित्रों, दुर्वासा आश्रम की कथा का सबसे सुंदर संदेश शायद यही है कि क्रोध से शक्ति पैदा हो सकती है, लेकिन शांति से ही शक्ति नियंत्रित होती है। महर्षि दुर्वासा के पास तप का तेज था, उनके वचन में शक्ति थी, लेकिन उनकी कथा हमें यह भी दिखाती है कि क्रोध कितनी बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकता है। और फिर वही दुर्वासा ऋषि प्रयाग की धरती पर भगवान शिव की शरण में तपस्या करते हैं, मानो यह संदेश दे रहे हों, जिस शक्ति को नियंत्रित करना है उसके लिए शिव की शरण आवश्यक है। भगवान शिव और दुर्वासा का आध्यात्मिक संबंध। शिव स्वयं विरोधाभासों के देवता हैं। वे संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी। वे रौद्र भी हैं और भोले भी। वे शमशान में भी रहते हैं और कैलाश पर भी। उनके गले में विष भी है और मस्तक पर चंद्रमा भी। दुर्वासा ऋषि का चरित्र भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। उग्रता के साथ तप, क्रोध के साथ ज्ञान, श्राप के साथ वरदान
और इसी कारण दुर्वासा की तपस्थली को भगवान शिव की साधना से जोड़ना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत अर्थपूर्ण लगता है। गंगा किनारे एक प्राचीन तपस्थली। आज जब हम आश्रम पहुंचते हैं तो शायद हमें आधुनिक दुनिया दिखाई देती है, लेकिन कुछ क्षण आंखें बंद करके सोचिए, हजारों वर्ष पहले इसी गंगा तट पर कोई ऋषि ध्यान में बैठा होगा। सामने गंगा बह रही होगी, आकाश में तारे होंगे और चारों ओर जंगल की निस्तब्धता। ऐसे स्थान केवल पत्थरों और मंदिरों से पवित्र नहीं बनते, उनके साथ जुड़ी स्मृतियां, साधना और पीढ़ियों की आस्था उन्हें तीर्थ बनाती है। दुर्वासा आश्रम भी इसी जीवित परंपरा का एक उदाहरण है। यदि आप दुर्वासा आश्रम जाएं, यदि आप प्रयागराज में इस प्राचीन आश्रम के दर्शन करने जाएं, तो इसे केवल एक पर्यटन स्थल की तरह न देखें। गंगा तट की स्वच्छता का ध्यान दें, प्लास्टिक और कचरा न फैलाएं, स्थानीय धार्मिक परंपराओं का सम्मान करें, मंदिर और आश्रम की व्यवस्था का पालन करें और कुछ समय शांत बैठकर गंगा और भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि तीर्थ का वास्तविक अनुभव केवल दर्शन में नहीं, मन की शांति में है। दुर्वासा आश्रम की कथा हमें क्या सिखाती है? इस पूरी कथा को यदि कुछ शब्दों में समझना हो तो शायद वे होंगे: अहंकार से बचो, क्रोध को नियंत्रित करो, अतिथि का सम्मान करो, प्रकृति का सम्मान करो, तप और साधना का महत्व समझो, और सबसे महत्वपूर्ण, जब मन अशांत हो तो शिव की शरण में जाओ, क्योंकि महादेव केवल दूसरों के लिए विष नहीं पीते, वे हमारे भीतर के विष को भी शांत करने की प्रेरणा देते हैं। कल्पना कीजिए, सावन की सुबह है, आकाश में बादल हैं, गंगा की धारा शांत है, आश्रम की घंटियां बज रही हैं, भक्त भगवान शिव पर जल चढ़ा रहे हैं और सामने विराजमान हैं महर्षि दुर्वासा, एक ऐसा ऋषि जिनका नाम सुनते ही क्रोध की कथा याद आती है, लेकिन जिनकी तपस्थली हमें अंततः शिव की शरण और आत्म संयम का संदेश देती है। शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है, उग्रता से शिवत्व की ओर यात्रा। अंतिम प्रार्थना: हे महादेव, हमें दुर्वासा ऋषि जैसा तप दीजिए, लेकिन हमारे क्रोध को विवेक दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, लेकिन उस शक्ति के साथ विनम्रता भी दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, लेकिन उस ज्ञान के साथ करुणा भी दीजिए, और जब हमारे भीतर क्रोध का ज्वार उठे तो हमें अपने चरणों में स्थान देकर मन को शांत करने की शक्ति दीजिए। आइए सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, और पूरे विश्वास से बोलिए: हर हर महादेव।